वो एवरीवन, तो आप एक ऐसा सिचुएशन सोचो कि आपको एक टास्क दिया गया है पर्टिकुलरली, जहां पर आपको स्टूडेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिन्होंने पर्टिकुलर सब्जेक्ट में, ओके, पर्टिकुलर मैथ्स के सब्जेक्ट में, मैथ्स के टेस्ट में 50 से ज्यादा स्कोर किया है बट 90 से कम स्कोर किया है। तो ये आप कैसे फाइंड आउट करोगे? सो यहाँ पर आपको लीनियर इनइक्वेशंस का आइडिया मिलेगा। लीनियर इनइक्वेशंस विल गिव यू द टूल टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स easily. So we will now dive into this particular world. Okay, so let's dive into it. आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू आईसीसी थॉट 12 एन अकेडमी, जहां पर हम इनइक्वालिटी या फिर लीनियर इनइक्वेशंस से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें सीखने वाले हैं। ये हमारा वन शॉट सीरीज है एवरीवन, तो हम आराम से आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नो नीड टू वरी अबाउट इट। आप बने रहिएगा, बीच में ब्रेक भी ले सकते हैं, पॉज करिए, पानी पीजिए, खाना खाइए, फिर आ जाइए वीडियो को पूरी तरीके से अच्छे से देखने के लिए। ओके, तो आई होप ये जो चीज़ था यहाँ पर कि हम लीनियर इनइक्वालिटी या लीनियर इनइक्वेशन को यूज कैसे करेंगे, कहां पर करेंगे, ये आप सभी को क्लियर है। अब हम आगे बढ़ेंगे। आई होप आप सब रेडी हो। पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, पानी का बोतल लेके भी बैठ जाइए। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो, सबसे पहले एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड ऑफ लीनियर इनइक्वेशन। और यहाँ पर आप देख भी सकते हो, राइट, देयर आर कॉइन्स, देयर आर बंडल्स ऑफ नोट्स। तो यहाँ पर बेसिक सा डेफिनेशन यहाँ पर बताया गया है कि बंडल ऑफ नोट बेसिकली वेट पर ज्यादा है क्योंकि ये वेइंग बैलेंस पर है। तो यहाँ पर भी एक इनइक्वालिटी है क्योंकि ये बराबर नहीं है, राइट, बराबर नहीं है, इसीलिए इनइक्वालिटी का अराइज हुआ, यहाँ पर इनइक्वालिटी यहाँ पर आया है। ओके, तो ये एक जनरल सा इलस्ट्रेशन था। आई होप सभी को क्लियर है। सो लेट अस एक्सप्लोर नाउ द वर्ल्ड ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस। सबसे पहले हम देखेंगे हमारा लेसन प्लान एवरीवन। आज के सेशन में हम क्या क्या कवर अप करने वाले हैं। ओके, तो अब देखो, सबसे पहले वी आर गेटिंग इंट्रोड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस, जैसा कि हम रैपिड रिवीजन सीरीज में भी देख चुके हैं। आई होप आप सभी ने उनको देखा होगा। रैपिड रिवीजन इज फॉर यू ऑल टू रिवाइज, जल्दी जल्दी रिवाइज आप कर सको चैप्टर को, और वन शॉट है कि आप अच्छे से समझ सको पूरे चैप्टर को विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस एंड द कंसेप्ट आल्सो इन इट। ओके, तो अब आप देखो, सबसे पहले वी विल बी इंट्रोड्यूस टू लीनियर इक्वेशंस, लीनियर इन इक्वेशन, सॉरी, लीनियर इक्वेशंस बोलने का बहुत ज्यादा आदत हो चुका है, तो लीनियर इन इक्वेशंस। उसके बाद एक्सप्लेनेशन ऑफ टर्म्स हम देखेंगे, क्या चीजों का, रिप्लेसमेंट सेट और सॉल्यूशन सेट क्या होता है। हमने रैपिड रिवीजन में भी बहुत सारे टॉपिक्स कवर अप किए हैं। अगर आपने वहां गो थ्रू किया है, आप एक बार गो थ्रू कर सकते हैं, फिर आप वन शॉट में आ जाइए। जितना आप रिवाइज करेंगे उतना अच्छे से आपको ये चीजें क्लियर होती जाएंगी एवरीवन। ओके, तो नेक्स्ट अब आप देखो, हम देखेंगे सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशंस, जहां पर एक्स हमारा बिलोंग करता है नेचुरल नंबर को, होल नंबर को, इंटीजर को और रियल नंबर को। इन सभी से रिलेटेड हम सिनेरियो देखेंगे हमारे आने वाले जस्ट कुछ स्लाइड्स में। ओके, तो बने रहिएगा। उसके बाद आप देखो रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पर हम लीनियर इनइक्वेशंस का जो पर्टिकुलर कंडीशंस आएगा हमारे पास, उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे वो भी हम देखेंगे एवरीवन। उसके बाद हमारा क्वेश्चन एंड आंसर्स होगा। तो सबसे पहले एमसीक्यूज होंगे, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे, केस बेस्ड क्वेश्चन होंगे, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन होंगे, असर्शन रीजन का क्वेश्चन होंगे, और एक सरप्राइज है जो आपको आखिरी में जाकर पता चलेगा। तो बने रहिएगा हमारे साथ। ओके, और उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिस्कशन भी हमारा होगा आखिरी में। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग बेसिकली इसी से रिलेटेड है, कुछ डिस्कस हम कर लेंगे एंड देन वी विल रैप अप द सेशन। ओके, तो आई होप लेसन प्लान आप सभी को क्लियर है, क्या क्या हम कवर अप करने वाले हैं हमारे सेशन में। तो आई होप आप सब अच्छे से फॉलो अप करोगे। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, आपको पता है, राइट, बिकॉज यहाँ पर बहुत सारी गलती होने की संभावना है। जब हम साइंस से रिलेटेड देखते हैं, इन इक्वेशन से रिलेटेड देखते हैं, बहुत सारे गलती होने की संभावना होती है, राइट। तो इसीलिए इस चैप्टर पर फोकस करना, इस चैप्टर को टाइम देना और इसको अच्छे से सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कोई स्पेसिफिकली फॉर्मूला वगैरह नहीं है, बट इसमें बहुत सारे टर्म्स इन्वॉल्व है जो कि हम देखने वाले हैं, विच इज रिप्लेसमेंट एंड सॉल्यूशन। फिर एक्स बिलोंग्स टू वाला केस है, नंबर लाइन पर प्लॉट करने का केस है, कैसे प्लॉट करना है, कैसे सॉल्व करना है, ये सब हम देखने वाले हैं। तो आई होप लेसन प्लान आप सभी को क्लियर है एवरीवन, किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू हैव, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, विद द हेल्प ऑफ कम्युनिटी पोस्ट मैं आप सभी से इंटरेक्ट भी करते रहता हूँ। सी, बहुत सारे लोगों का कमेंट भी आता है कि आप ये प्रोवाइड करिए, ये प्रोवाइड करिए। सी, क्वेश्चंस आपके लिए कम्युनिटी पोस्ट पर मैं इसीलिए डालता हूँ ताकि आप प्रैक्टिस कर सको वहाँ से। और फिर क्वेश्चंस हमारे रैपिड रिवीजन में भी होते हैं कि, और ये वन शॉट में भी क्वेश्चंस होते हैं। तो आप इनफ क्वेश्चंस आप सिर्फ हमारे वीडियो से कवर अप कर सकते हैं। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है तो आप सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। आप क्वेश्चन देखो, जब हम
अभी तो चलो आपका मिड टर्म्स चल रहा है, बट उसके बाद जब हमारा मेन एग्जाम आएगा उससे पहले हम बहुत सारे क्वेश्चन आपको कवर अप करा चुके होंगे। तो आपको ये टेंशन नहीं लेना है कि आपके पास कोई पर्टिकुलर बुक नहीं है। अगर आप बुक लेना चाहते हो आप ले भी सकते हो, नहीं लेना चाहते तो आप ऑनलाइन देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं। और ऑनलाइन के कुछ टिप्स हम खुद प्रोवाइड कर देंगे, हम वैसा कुछ लेके आ जाएंगे हमारे सेशन में, तो आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओके, तो आई होप लेसन प्लान सभी को क्लियर है। नेक्स्ट अब हम इंट्रोड्यूस करेंगे अपने आप को टू द लीनियर इनइक्वेशंस। लीनियर इनइक्वेशन से इंट्रोड्यूस करते हैं। अब लीनियर देखो, सबसे पहले लीनियर का मतलब क्या हुआ, यू ऑल ऑलरेडी नो, लेट मी टेल यू वंस अगेन। लीनियर मतलब होगा जो वेरिएबल है उसका पावर हमेशा 1 होना। ओके, लीनियर रहेगा उसका पावर 1 आएगा। तो लीनियर इनइक्वेशंस यहाँ पर क्या आएगा, लीनियर इक्वेशन इन्वॉल्व्स इनइक्वालिटी सिंबल्स। तो इनइक्वेशन मतलब क्या हुआ, इक्वेशन तो हमको पता है इक्वल साइन होता है, जस्ट दो इक्वल साइन बन गया हमारा इक्वेशन। लेकिन इनइक्वेशन मतलब क्या, उसमें इनइक्वालिटी का साइंस आएंगे। तो इनइक्वालिटी के क्या साइंस होते हैं, ये चारों साइन होते हैं, आप देख सकते हो। ये आ गया लेस देन, ये आ गया ग्रेटर देन, ये आ गया लेस देन इक्वल टू, और ये आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू। ओके, तो ये बेसिकली 4 साइंस हमारे रहते हैं इनइक्वालिटी में। उसके बाद नाउ व्हाट आर दीज यूजफुल फॉर, सो दे आर यूजफुल फॉर रियल वर्ल्ड सिनेरियोज, जहां पर हम बजटिंग करते हैं, लिमिट्स इन कंडीशंस को फाइंड आउट करते हैं। बजटिंग में आपको पता है, बजटिंग जब हम करते हैं तो हमारे पास एक पर्टिकुलर सेट ऑफ बजट रहता है, उस पर हमको बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो वो सब वेरिएबल्स है कि हम उसको एडजस्ट कैसे करें ताकि वो हमारे बजट में फिक्स हो सके, राइट। जैसे कि हमारा बजट होता है 14,000 15,000 का सपोज, तो उसी के अंडर हम, अगर हम मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो उसी के अंडर हम देखेंगे। फिर अगर बजट उतना ही है तो हम उसका कवर भी देखेंगे, अगर अलग से चार्जर खरीदना पड़ रहा है वो भी देखेंगे, स्क्रीन गार्ड देखेंगे, सब चीज़ हम उसी बजट में देखेंगे। तो ये सब वेरिएबल्स थे जो हम 4 मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड डिस्कस किए, राइट। तो उसके अंदर जो आ रहा है दैट इज़ व्हाट वी आर डूइंग इन आवर बजटिंग। और बजटिंग में अगेन हमको उसके अंदर रखना है, मतलब लेस देन इक्वल टू उस पर्टिकुलर बजट होना चाहिए। तो ये एक पर्टिकुलर एग्जांपल है इनइक्वालिटी का। ओके, उसके बाद आप देखो एग्जांपल, अगर हम इस पर्टिकुलर को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करें तो वो हम कैसे करेंगे अब हम देख लेते हैं। तो बहुत ही आसान है। तो यहाँ पर आप देखो क्या लिखा है एग्जाम्पल में, आपको गिवन है सॉल्व 2x + 3 ग्रेटर देन 5 स्टेप बाय स्टेप। तो आप सबको पता है मैथ्स हम अच्छे से समझते हैं, जितना हम प्रैक्टिस करें उतना हम अच्छे से समझते हैं। तो ऐसे नहीं कि आप सिर्फ पढ़े जा रहे हो, जितना आप सॉल्व करोगे उतना अच्छे से आप मैथ्स को समझ पाओगे। तो सबसे पहले आप देखो, अगर हम स्टेप बाय स्टेप इसको ले, 2x + 3 ग्रेटर देन 5 है, तो अगर हम बेसिक सा चीज़ देखें, ट्रांसपोजिंग वाला चीज़ नहीं देखते, बेसिक सा चीज़ हम क्या देखें, एक साइड हमारा x होना चाहिए, एक साइड बाकी वैल्यू होना चाहिए, तभी हम x के रिलेटेड हम वैल्यू यहाँ पर लिख पाएंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स। तो सब्ट्रैक्ट 3 फ्रॉम बोथ साइड्स क्या आ जाएगा, 2x + 3, ओके, फिर -3, और वैसे ही ग्रेटर देन साइन है तो ग्रेटर देन साइन आप एज इट इज लिखोगे, फिर 5 है यहाँ पर, 5 - 3 हो जाएगा। ओके, तो 5 - 3। अब देखो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड आपके पास सिर्फ 2x बचेगा, राइट, +3 - 3 हो जाएगा कैंसिल, ग्रेटर देन 5 - 3 इज 2, तो यहाँ पर 2 आ गया। अब आप यहाँ पर क्या करो, नेक्स्ट स्टेप क्या है, डिवाइड 2 ऑन बोथ साइड्स, तो सिर्फ x बचेगा लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास, तो ये आ जाएगा 2x/2, ओके, और ग्रेटर देन आ जाएगा अगेन 2/2। तो यहाँ पर आपको क्या मिलेगा, अगेन यहाँ पर x बचेगा और राइट हैंड साइड में क्या बचेगा, 1। तो यहाँ से आपको x का क्या मिल गया, इनइक्वालिटी, x शुड बी ग्रेटर देन 1, और कोई कंडीशन यहाँ पर मेंशन नहीं है, तो यही आपका आंसर हो गया, x ग्रेटर देन 1। ओके, तो ऐसे ही आपको सॉल्व करना होता है, हम लीनियर इनइक्वेशंस को ऐसे सॉल्व करते हैं। अब एक और तरीका आप अपना सकते हो कि आप ट्रांसपोज करो। ट्रांसपोज करने में कुछ नहीं होता, व्हाट यू हैव टू डू इज, 3 यहाँ पर है, 3 को आप अदर साइड भेजोगे, +3 है तो अदर साइड जाके क्या होगा, -3, तो 5 - 3 कितना हो जाएगा, 5 - 3 अगेन 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 2x बचेगा, तो आप डायरेक्टली इस स्टेप पर पहुंच जाओगे ट्रांसपोज करने के बाद, इस पर्टिकुलर स्टेप पर। ओके, तो ये आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, 2 को अदर साइड भेजना है, ट्रांसपोज करोगे, ये 2 हो जाएगा राइट हैंड साइड में, 2/2 1 बनेगा, तो डायरेक्टली आपको x ग्रेटर देन 1 वैल्यू यहाँ पर मिल जाएगा इस पर्टिकुलर चीज़ के लिए। तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, राइट। बहुत ही आसान था ये, और किसी को अगेन कोई डाउट हो, सो यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। तो आप सब इसको नोट कर सकते हैं, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, और अगर किसी को डाउट हो, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। आई होप ये इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ लीनियर इनइक्वेशंस आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, सो बने रहिए। नेक्स्ट टॉपिक अब हम देखते हैं जल्दी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, रिप्लेसमेंट सेट
और सॉल्यूशन सेट से रिलेटेड। तो रिप्लेसमेंट सेट से ही नाम पता चल रहा है कि हम कुछ रिप्लेस करने वाले हैं पर्टिकुलर चीज में, मतलब पर्टिकुलर सेट में। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यूज क्या गिवन है आप सब देखो, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, तो जो कंडीशन आपको दिया रहेगा उस पर्टिकुलर क्वेश्चन में वो आपका हो जाएगा पॉसिबल वैल्यूज। जैसे कि मोस्ट ऑफ द केसेस में आपको दिया रहता है एक्स विल बिलोंग टू एन, डब्ल्यू, जेड या आर। एन मतलब नेचुरल नंबर, डब्ल्यू मतलब होल नंबर, जेड या आई आप इंटीजर के लिए बोल सकते हो, एंड आर इज फॉर द रियल नंबर। ओके, उसके बाद आप देखो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, तो रिप्लेसमेंट सेट वो वैल्यू है जो आप एक्स में डाल सकते हो, उस पर्टिकुलर इन इक्वेशन में डाल सकते हो। उसके बाद जो एक्स का वैल्यू आपको मिलेगा, एक्स का इस एक्स में हम जो कंडीशंस पुट अप किया उसके बाद जो हमको मिल रहा है वो हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। तो सॉल्यूशन सेट क्या बोलता है, वैल्यूज ऑफ एक्स दैट सेटिस्फाई द इन इक्वेशन। तो इन इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो वैल्यू ऑफ एक्स है दैट इज द सॉल्यूशन सेट। तो अब एक एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखो दो एग्जांपल हमको गिवन है, दोनों एग्जांपल हम देखेंगे। सबसे पहला वाला एग्जांपल हम देख लेते हैं क्या रिटर्न है, आप सभी साथ में पढ़िए भी। ओके, तो हम फर्स्ट वाला लेते हैं पहले। एग्जांपल में क्या गिवन है आप देखो, सॉल्व 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 10 वेयर x बिलोंग्स टू z, मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो x इंटीजर्स को बिलोंग करता है, तो हम इसको सॉल्व कर लेंगे और इसको हम फिर इंटीजर के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रिप्लेसमेंट सेट हमारा बता रहा है कि हम इंटीजर्स पुट अप कर सकते हैं। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, तो हम डायरेक्ट इसको सॉल्व करते हैं। 3x - 2 लेस देन इक्वल टू 10। ओके, अब -2 को ट्रांसपोज कर दो, आसानी से ये बन जाएगा। तो 3x आया लेस देन इक्वल टू -2 ऑन द राइट हैंड साइड जा रहा है एवरीवन, तो -2 राइट हैंड साइड जा रहा है, तो ये +2 हो जाएगा। ओके, 10 + 2। उसके बाद आप देखो क्या हो जाएगा, 3x लेस देन इक्वल टू ये कितना आ जाएगा 12। इसके बाद क्या आ जाएगा, 3 हमारा जाएगा राइट हैंड साइड में, सो 12/3 हो जाएगा। तो x लेस देन इक्वल टू 12/3, तो यहाँ पर आपको आया x लेस देन इक्वल टू 4। x लेस देन इक्वल टू 4 आया है और हमको क्या पुटअप करना था, हम x लेस देन इक्वल टू 4 आया है, लेकिन हमको रिप्लेसमेंट सेट में क्या दिया है, हम सिर्फ इंटीजर्स पुटअप कर सकते हैं। तो यहाँ से जो वैल्यू हमारा बनेगा वो पूरा -∞ से आ जाएगा, और -∞ ऐसे आप लिख लो, फिर ऐसे ऐसे डॉट डॉट डाल लो। उसके बाद क्या आ जाएगा, आप देखो -3 भी आ जाएगा, -2 भी आ जाएगा, -1 0 1 2 3 4 आएगा कि नहीं, 4 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल साइन भी है। ओके, तो ये आपका बन गया। ओके, 4 इंक्लूडेड है, तो आप यहाँ पर 4 पर स्क्वायर ब्रैकेट लिख सकते हो, -∞ इंक्लूडेड नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट आएगा। तो ये पर्टिकुलर जो ये आपको मिला ये सॉल्यूशन सेट है, और रिप्लेसमेंट सेट क्या था, x इज इंटीजर। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन बन गया, ये ऐसे ही सॉल्व होता है। ऑलराइट, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ पे। ओके, ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर है कि हमने इसको कैसे सॉल्व किया है। नेक्स्ट एग्जांपल अब हम लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है विच इज दिस वन। तो यहाँ पर क्या गिवन है, प्रैक्टिस क्वेश्चन हमारे लिए, सॉल्व 5x + 7 ग्रेटर देन 20 फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। अब x हमारा नेचुरल नंबर ही होना चाहिए, तो अब आप देखो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, 5x है +7 है ग्रेटर देन 20 है। ओके, 5x + 7 ग्रेटर देन 20 है, 7 ऑन द अदर साइड हम भेजेंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 5x ग्रेटर देन 20 -7 हो जाएगा। राइट, +7 है तो राइट हैंड साइड जाने में ये -7 हो जाएगा। ये सब रूल्स है जो मैं बोल रहा हूँ, ये आप सभी को क्लियर भी होते जाएगा जैसे ही हम सॉल्व कर रहे हैं एवरीवन। ओके, तो अब देखो 5x आया, उसके बाद ग्रेटर देन क्या आया 13, अब 5 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, से 13/5 हो जाएगा। तो ये पर्टिकुलरली डिविजिबल नहीं है एवरीवन, राइट, लेकिन हम इसको सॉल्व तो कर ही सकते हैं, क्योंकि हमको यहाँ पर क्या गिवन है, रिप्लेसमेंट सेट सॉल्यूशन सेट गिवन है। इस केस में रिप्लेसमेंट सेट क्या है, हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स पुट अप कर सकते हैं। तो सॉल्यूशन यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू था, यहाँ पर भी x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, तो यहाँ से जो आपका नंबर आएगा, राइट, यहाँ से जो नंबर आएगा नेक्स्ट नेचुरल नंबर, आप देखो 13 अगर देखे, 5 2 टाइम्स इज 10, 5 3 टाइम्स इज 15, तो 2 से बड़ा और 3 से छोटा है, लेकिन हम सिर्फ नेचुरल नंबर्स ले सकते हैं। तो 3 से ये स्टार्ट होगा एवरीवन, 3, ठीक है, फिर नेक्स्ट नेचुरल नंबर 4, फिर 5, फिर 6 एंड सो ऑन, ऐसा ये चलता जाएगा। ओके, तो ये आपका आ गया सॉल्यूशन सेट, और आपका रिप्लेसमेंट सेट यहाँ पर गिवन है। तो रिप्लेसमेंट सेट आपको गिवन रहेगा, उससे आपको सॉल्यूशन सेट निकालना पड़ेगा। सॉल्यूशन सेट इस पर्टिकुलर केस में क्या आ रहा है, 3 4 5 एंड सो ऑन, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और ये
बड़ा है तो यहाँ पर आप देखो ये पर्टिकुलर वैल्यू आएगा ही नहीं, बीच का वैल्यू ऐसे भी नहीं आ सकता बिकॉज ये नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का केस हमको लेना है। तो इससे बड़ा जो वैल्यू आएगा 3 और फिर नेचुरल नंबर प्रोसीड करते जाएगा, 3 इंक्लूडेड होगा क्योंकि ये बड़ा है और ये इंक्लूड हो जाएगा इसमें। ओके, तो ये दोनों केस आई होप आप सभी को क्लियर है। एक केस में यहाँ पर इंटीजर था तो इंटीजर वैल्यू हमने लिए, इंटीजर वैल्यू क्या होता है -∞ +∞, और ऐसे -3 -2 -1 ऐसे सब नंबर आते हैं। ओके, और नेचुरल नंबर में सिर्फ ये नंबर्स आएगा, और वैसे भी ये ग्रेटर देन है, ग्रेटर देन 13/5 है तो ये 3 4 5 एंड सो ऑन हो जाएगा। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, 5 2 टाइम्स 10, 5 3 टाइम्स 15 होता है, तो यहाँ पर 3 से यहाँ पर वैल्यू बन जाएगा। तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है, इसको भी आप नोट डाउन कर सकते हो। मैं थोड़ा बाहर हो जाता हूँ। ओके ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। ओके, आई होप यहाँ पर किसी को कोई भी डाउट नहीं है। चलो नेक्स्ट, अब आप देखो लीनियर इनइक्वेशंस व्हेन x बिलोंग्स टू NWZR। तो NWZR ये चीज़ आई होप आप सभी को अब तो पता ही है कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रियल नंबर क्या होता है, और x बिलोंग्स उसमें किया तो हम क्या क्या ले सकते हैं। हमने 2 क्वेश्चन ऑलरेडी सॉल्व किया हुआ है, यहाँ पर भी हम सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन। ओके, तो एक्सप्लेनेशन आप देखो, मीनिंग क्या होगा ये सब चीज़ का। x अगर नेचुरल नंबर्स को बिलोंग करता है तो x का हम सिर्फ नेचुरल नंबर वाला वैल्यू ही ले सकते हैं। फिर x अगर होल नंबर को बिलोंग करता है तो होल नंबर ले सकते हैं, z मतलब इंटीजर को बिलोंग करता है तो इंटीजर ले सकते हैं, और रियल नंबर मतलब रियल नंबर्स हम ले सकते हैं। तो अगेन एग्जांपल 1 है हमारे पास, पहले हम एग्जांपल 1 को सॉल्व कर लेते हैं, फिर हम एग्जांपल 2 को सॉल्व करेंगे। ओके, तो सबसे पहले एग्जांपल 1, अब देखो यहाँ पर क्या गिवन है, सॉल्व 2x - 4 > 6 फॉर x बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर x x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं। तो अगेन आप सबसे पहले इक्वेशन लिख लो, 2x - 4 > 6। ओके, अब -4 ट्रांसपोज होगा ऑन द राइट हैंड साइड, तो +4 हो जाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, स्टेप बाय स्टेप आपको हर एक साइन का ध्यान देना है और इनइक्वालिटी का भी ध्यान देना है, तभी क्वेश्चन सही बनेगा एवरीवन। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा 6 + 4। ओके, फिर आ जाएगा 2x > 6 + 4 is 10। अब x जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो x > 10/2 आ जाएगा, तो 10/2। तो फाइनली हमको मिलेगा x > 5। अब आप देखो सिर्फ नेचुरल नंबर हम ले सकते हैं, 5 लेकिन इंक्लूडेड है, तो यहाँ से क्या बनेगा 5 6 7 एंड सो ऑन, ऐसे बन जाएगा ये। तो हमने सॉल्व कर लिया और हमको पता चल गया x के क्या क्या वैल्यूज आएंगे, बिकॉज x भी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर हम सबको गिवन है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है। ओके, तो फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा बन गया यहाँ पर। अब हम सेकंड प्रॉब्लम देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम में क्या गिवन है, आप देखो, सॉल्व 5x + 3 < 23 फॉर x बिलोंग्स टू z, मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर। ओके, तो अब हम सबसे पहले इक्वेशन लिख लेंगे। ओके, तो 5x + 3 < 23। अब नेक्स्ट क्या होगा, आई होप आप सभी को पता है, +3 हम ट्रांसपोज करेंगे ऑन द राइट हैंड साइड और वो -3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5x। ओके, उसके बाद लेस देन आएगा 23 - 3। इसके बाद अब क्या बनेगा, देखो नेक्स्ट क्या बनेगा, तो 5x आ जाएगा <20। अब 5 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो 20/5 ये हो जाएगा। ओके, सो x शुड बी < 20/20 क्या आएगा एवरीवन, 5 आएगा। तो अगर यहाँ पर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, यू आर गेटिंग x शुड बी < 4। x <4 होना चाहिए, लेकिन अब क्या गिवन है, इंटीजर को बिलोंग करता है, तो डॉट 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 करके आ जाएगा। ओके, यहाँ पर अब आप -3 -2 -1, जस्ट अ सेकेंड, -1 0 1 2 3 4 भी आएगा क्या, 4 नहीं आएगा, बिकॉज यहाँ पर लेस देन साइन है, ये इंक्लूडेड नहीं है, तो ये ऐसे हो जाएगा। ओके, ये पर्टिकुलर आपका बन गया आंसर। ओके, ऐसे पूरा आएगा और वहाँ 3 तक रह जाएगा, 3 इंक्लूडेड है तो आप 3 पर स्क्वायर बना सकते हो, नो नीड टू वरी अबाउट इट, बिकॉज 4 इंक्लूडेड नहीं है तो 4 हम नहीं बना सकते। ओके, या फिर ओपन ब्रैकेट भी आप रख सकते हो, बट जो जनरल वैल्यूज रहेगा इंक्लूडेड के पार्ट पर हम लिखेंगे तो इंक्लूडेड पार्ट पर 3 ही रहेगा, बिकॉज इंटीजर वैल्यू हम ले सकते हैं, तो 3 के बाद कोई वैल्यू नहीं ले सकते हम। ओके, 4 भी नहीं ले सकते।
तो आई होप ये क्लियर है आप सभी को, राइट। यहाँ पर 5 6 7 आया, यहाँ पर हम नेचुरल नंबर ले सकते थे, इक्वल साइन था इसलिए 5 इंक्लूडेड है इसलिए स्क्वायर ब्रैकेट है, वहाँ पर 3 इंक्लूडेड है इसलिए 3 पर भी स्क्वायर ब्रैकेट है। ओके, तो ये चीज़ आई होप आप सभी को क्लियर है। लीनियर इनइक्वेशन से रिलेटेड जब एक्स एन डब्ल्यू जेड आर से बिलोंग करता हो तो आप कैसे इसको सॉल्व करोगे, थोड़ा सा हट जा रहा हूँ, आप सब यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ओके, तो आई होप ये चीज़ें आप सभी को क्लियर है। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ एवरीवन। तो नेक्स्ट अब हम देखेंगे अबाउट, हमारे क्वेश्चंस आने वाले हैं जल्दी, बट उससे पहले हम सबसे पहले देख लेते हैं सॉल्विंग लीनियर इनइक्वेशंस अलजेब्रिकली। तो अलजेब्रिकली ही हम अभी तक सॉल्व करते आ रहे हैं, राइट। तो अब हम देख लेते हैं एग्जांपल हमारा क्या गिवन है। एग्जांपल हमको गिवन है, वी हैव टू सॉल्व 4x minus 5 less than equal to 15 algebraically, write the solution in set notation। तो सेट नोटेशन में सॉल्यूशन सेट आपका यहाँ पर ऑलरेडी गिवन है, तो ये कैसे आया वो हम जल्दी से देख लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम जल्दी से इसको सॉल्व कर लेते हैं। 4x आएगा माइनस 5 आएगा लेस देन इक्वल टू 15 आएगा। ओके, तो अब आप इसको ट्रांसपोज कर लोगे, सो 4x आ गया। ओके, लेस देन इक्वल टू 15 प्लस 5 क्या आ गया 20। तो अब यहाँ पर क्या आ गया, x लेस देन इक्वल टू 5। वही यही चीज़ यहाँ पर लिखा है, x लेस देन इक्वल टू 5, x बिलोंग्स टू z यहाँ पर लिखा है। ओके, तो x बिलोंग्स टू z है, मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर है, तो हमने इसको सॉल्व कर लिया। लेस देन 5 है तो अगेन वही सब वैल्यू आएगा, लास्ट में 5 इंक्लूडेड हो जाएगा। तो अब हम ये होल नंबर वाला केस को सॉल्व कर लेते हैं। होल नंबर मतलब x 0 से लेके पूरा राइट हैंड साइड जब हम नंबर लाइन में जाए वो सब इंक्लूडेड है। ओके, तो अब आप देखो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर आपका सॉल्यूशन यहाँ पर लिख लो एंड नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर हमारे पास है 6x प्लस 2 ग्रेटर देन 14। ओके, तो अब ये क्या होगा, जो प्लस 2 है राइट हैंड साइड जाएगा एवरीवन, तो -2 हो जाएगा। ओके, तो 6x ग्रेटर देन 14 -2, यहाँ पर क्या आ जाएगा 6x ग्रेटर देन 12, 6 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, आई होप आप सभी को पता है, तो 12/6 हो जाएगा, तो x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। यहाँ पर ग्रेटर साइन है। ओके, x ग्रेटर देन 2 है, तो अगेन यहाँ पर जो बनेगा वो 3 4 5 एंड सो ऑन बन जाएगा। ओके, क्योंकि ग्रेटर देन 2 है, 2 इंक्लूड नहीं होगा, उसके बाद सभी वैल्यूज इंक्लूड होंगे। तो आई होप आप सभी को पता है कि अलजेब्रिकली हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। अभी तक भी हम अलजेब्रिकली ही सॉल्व करते आए हैं, यहाँ पर भी हमने अलजेब्रिकली सॉल्व कर लिया लीनियर इनइक्वेशंस को। ओके, तो कैसे सॉल्व करना है, कैसे ट्रांसपोज करना है, साइन कैसे लेना है, लिखना कैसे, ये आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, लिखना कैसे वो हम देख चुके हैं, और ये सब क्वेश्चन को आप ट्राई करो कैसे लिखना है, कमेंट बॉक्स पर आप रिप्लाई भी कर सकते हो। ओके, और इसका सोल्यूशन सेट कैसे आएगा ये भी आप रिप्लाई कर सकते हो। नाउ वी विल प्रोसीड, हमने ये चीज़ देख लिया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो सबसे पहले चीज अब हम देख लेते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन। तो यहाँ पर एक्सप्लेनेशन है हाउ वी विल रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन सेट ऑफ एन इक्वेशन ऑन द नंबर लाइन। तो उसका एक एग्जांपल हमको यहाँ पर गिवन है, वी हैव टू रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑफ x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8 ऑन द नंबर लाइन। ओके, तो अब हम सबसे पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर अगेन हम सॉल्यूशन लिखेंगे, आपको हमेशा स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना है, मैं भी आपके लिए स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व कर रहा हूँ। ओके, तो अब आप देखो 3x प्लस 2, ताकि गलती ना हो, 3x प्लस 2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8। अगेन प्लस 2 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, -2 हो जाएगा, सो वी हैव 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 8 -2। तो यहाँ से हमको मिलेगा 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 6, तो x विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 6/3, तो यहाँ से हमको मिलेगा x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2। इतना तो आई होप आप सभी को पता है, तो 2 से बड़ा या बराबर होना चाहिए x का वैल्यू, और x हमारा नेचुरल नंबर है तो हम उससे बड़ा ही लेंगे, अब वो नेचुरल नंबर है, राइट। तो हम यहाँ पर नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। अब लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट। ओके, तो सबसे पहले आप एक स्ट्रेट लाइन बना लोगे। ओके, आई हैव टू चेंज द कलर आई गेस, वेट अ सेकेंड। तो यहाँ पर हम नंबर लाइन बना लेते हैं। ओके, सीधा दिख रहा है ना, आई होप सीधा दिख रहा है, थोड़ा दूर जाके देखना पड़ेगा। ओके, अब ठीक है। तो नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं, यहाँ पर नंबर लाइन हमको बनाना है। ओके, तो सबसे पहले आप देखो x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, बीच में आप 0 ले लो। ओके, बीच में 0 ले लो, यहाँ पर आ जाएगा -1, यहाँ पर आ जाएगा -2, यहाँ पर आ जाएगा -3, यहाँ पर आ जाएगा -4, यहाँ पर आ जाएगा +1, देन +2, देन +3, देन +4, देन +5, देन +6। ओके, ये हो गया।
अब आप देखो नेक्स्ट यहाँ पर क्या बोला है, x शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू, तो प्लॉट कैसे करोगे आप, तो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 में हर एक पॉइंट जो 2 से बड़ा है वो प्लॉट होता जाएगा, लेकिन x हमारा नेचुरल नंबर है तो नेचुरल नंबर पर ही आप बनाओगे। 2 हमारा इंक्लूडेड है, 2 पर डार्क कर दो। 3 भी नेचुरल नंबर है, 3 पे डार्क कर दो। 4 नेचुरल है, 4 पे डार्क कर दो। 5 नेचुरल है, 5 पे डार्क कर दो। 6 नेचुरल, 6 पे डार्क कर दो। ऐसे ही हर एक नेचुरल नंबर पे ये डार्क होते जाएगा। ओके, तो डार्क करने पर आपको पता चल जाएगा कि ये पर्टिकुलर आया कैसे है। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है कि अगर नेचुरल नंबर का केस है तो हमको प्लॉट कैसे करना है। बीच के वैल्यूज़ क्यों नहीं आएंगे, क्योंकि बीच के वैल्यूज़ नेचुरल नंबर नहीं है एवरीवन, हमको सिर्फ एक्स नेचुरल नंबर ही लेना है, तो इसीलिए ये इसके ऊपर ही बनेगा। ओके, ये सिंपल सा नोटेशन है, आई होप आप सभी को क्लियर है। रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, नेचुरल नंबर का केस था, और भी कुछ नंबर्स का केस हो तो वो हम जल्दी देख लेंगे, नो नीड टू वरी अबाउट इट। आई होप ये सॉल्यूशन आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है। ओके, तो आप अगेन इसको नोट डाउन कर सकते हैं। ऑल राइट एवरीवन, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो वंस यू हैव, ओके, कमेंट पर ही बता सकते हो, राइट। तो आई होप ये रिप्रेजेंटेशन ऑन द नंबर लाइन, आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, ये क्वेश्चन आई होप इज क्लियर फॉर एवरीवन। नेक्स्ट अब आप देखो, हमारा अब सब क्वेश्चंस चालू हो चुका है, जितना हमको कवर अप करना था फॉर द थ्योरेटिकल पार्ट एंड सम प्रैक्टिस, वो अब हम कवर अप कर चुके हैं। अब हमारा एमसीक्यू क्वेश्चंस आ चुका है। तो फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ऐसे ही हम बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हमारे सेशन में। ओके, फर्स्ट एमसीक्यू क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सॉल्यूशन फॉर द इनइक्वालिटी 3x + 4 greater than 10 वेयर x बिलोंग्स टू होल नंबर। होल नंबर का केस गिवन है, बट अगेन आपको एक्स के फॉर्म में ही आंसर करना है, सो नो नीड टू वरी अबाउट इट। अब आप देखो, दो ऑप्शन तो आप ऐसे ही एलिमिनेट कर सकते हो, राइट। कैसे, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ क्या है, ग्रेटर देन है, और यहाँ पर आप देखो ग्रेटर देन इक्वल टू भी आ रहा है, तो ये तो ऑटोमेटिकली एलिमिनेट हो गया। ओके, अब आप देखो हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो हम अगेन स्टेप बाय स्टेप ही आगे बढ़ेंगे, हमको डायरेक्ट जंप नहीं करना है, आंसर तो वैसे भी बता सकते हैं हम, लेकिन हमको स्टेप बाय स्टेप हमेशा आगे बढ़ना है। और एमसीक्यू में ज़रूरी नहीं आप सॉल्व करो, एमसीक्यू में आप रफ साइड पर भी सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको सिर्फ टिक करना होता है। ओके, तो 3x + 4 इज ग्रेटर देन 10, इसके बाद ये क्या, -4 हो जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, 3x इज ग्रेटर देन 10 - 4। ओके, इसके बाद क्या आ जाएगा, 3x इज ग्रेटर देन 6, फिर 3 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो x ग्रेटर देन 6/3, यहाँ से हमको मिल गया x ग्रेटर देन 2। ओके, तो x ग्रेटर देन 2 हमारा आंसर है, ये कहाँ पर है, सी ऑप्शन, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। x ग्रेटर देन 2 हमारा आंसर कैसे आया, आई होप आप सभी को क्लियर है। ओके, x ग्रेटर देन 2 कैसे आ रहा है, बिकॉज वी आर सॉल्विंग इट, और होल नंबर को तो सेटिस्फाई करेगा ही, राइट। x ग्रेटर देन 2 आ जाएगा। ओके, आई होप ये आप सभी को क्लियर है, x ग्रेटर देन 2 हमारे ऑप्शन में है, सो वी विल मेंशन x ग्रेटर देन 2 ओनली। ऑल राइट, तो इसको आप नोट कर सकते हो। तो MCQ 1 हमारा हो चुका है एवरीवन, अब हम आगे बढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो MCQ 2, तो MCQ 2 में हमको क्या गिवन है, सॉल्व 2x - 7 ग्रेट लेस देन इक्वल टू 9 है, फॉर x बिलोंग्स टू z, मतलब x बिलोंग्स टू इंटीजर। तो अब आप देखो यहाँ पर कैसे आ जाएगा, यहाँ पर आप देखो कैसे आ जाएगा, वी हैव 2x - 7, ओके, लेस देन इक्वल टू 9। अगेन -7 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो +7 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 9 + 7 16 होता है, तो ये आ जाएगा फिर लेस देन इक्वल टू 16, फिर x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 16/2, सो x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 8, और ये कहाँ पर है, आप सब देख सकते हो, ये है ए ऑप्शन में। ओके, तो कैसे सॉल्व किया, आई होप आप सभी को क्लियर है। 2 चलेगा राइट हैंड साइड में, 16/2, सो x लेस देन इक्वल टू 8, लेस देन इक्वल टू 8 हमारा ए ऑप्शन में, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो इंटीजर वैल्यू है, तो इसका जो भी इंटीजर वैल्यू इंक्लूडिंग 8 हमारा सॉल्यूशन सेट हो जाएगा। ओके, तो इसको भी आप नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, आई होप ये क्लियर है सभी को, देयर इज नो डाउट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम देखेंगे, आई होप MCQ 2 भी सभी को क्लियर है। ओके, नेक्स्ट MCQ 3 हमारे पास है, तो MCQ 3 हमारा क्या बोल रहा है, आप देखो, which of the following inequalities is true for x belongs to natural number when 3x + 1 is less than or equal to 10। अगेन पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम बता सकते हैं, राइट। 4 ऑप्शन सबके पास गिवन है, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग, 3x + 1 लेस देन इक्वल टू 10। अब अगेन +1 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, तो -1 हो जाएगा, सो वी आर गेटिंग 3x लेस देन
10 माइनस 1, 10 माइनस 1 9 होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा 3x लेस देन इक्वल टू 9, फिर 3 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड एवरीवन, ओके। सो x आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 9/3, तो यहाँ से हमको फाइनली मिलेगा x लेस देन इक्वल टू 3। तो x लेस देन इक्वल टू 3 कहाँ पर है, x लेस देन इक्वल टू 3 अगेन हमारा ए ऑप्शन में ही है, राइट। तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। आई होप ये सॉल्यूशन भी आप सभी को क्लियर है कैसे हमने सॉल्व किया। +1 ऑन द राइट हैंड साइड -1, फिर 9, 3 ऑन द राइट हैंड साइड 9/3, x लेस देन इक्वल टू 3, ए ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। और यहाँ पर नेचुरल नंबर है, तो इससे मतलब नेचुरल नंबर्स बस लेना है तो 1 to 3 बस आएगा, ओके। जो सॉल्यूशन बेसिकली जो सॉल्यूशन आएगा वो 1 to 3 आएगा, बट हमारा जो ये ऐसा सेट आया है तो हमको वैसे सेट में सेलेक्ट करना है वैल्यू x लेस देन इक्वल टू 3, ओके। तो आई होप ये MCQ 3 भी आप सभी को क्लियर है, आप सब यहाँ नोट कर सकते हो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो MCQ 4। MCQ 4 हमारा क्या बोल रहा है, if 4x plus 6 is less than 18, what is the value of x when x belongs to whole number। तो अगेन अब हम पहले इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे कौन सा ऑप्शन सही है, राइट। तो हम इसको यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं एवरीवन। तो आप देखो कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले क्या गिवन है यहाँ पर, तो गिवन आप लिख लोगे 4x plus 6 is less than 18। यहाँ पर भी देखो 2 में इक्वल साइन भी है तो वो हट जाएगा ऑटोमेटिकली, ओके। तो अगेन हम इसको सॉल्व कर लेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 4x लेस देन +6 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, सो -6 हो जाएगा, सो 18 माइनस 6। उसके बाद आ जाएगा 4x लेस देन 18 - 6 क्या होता है, 12 होता है एवरीवन, तो 12 आ जाएगा। फिर 4 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, 12/4 लिखेंगे हम, सो x लेस देन 12/4, ओके। और इसके बाद क्या आ जाएगा, x लेस देन 3। तो x लेस देन 3 हमारा आया। x लेस देन 3 कहाँ पर है, x लेस देन 3 बी ऑप्शन में है, सो बी ऑप्शन इज करेक्ट, ओके। तो होल नंबर ही हमारा होना चाहिए, लेस देन 3 है तो क्या क्या वैल्यूज हो जाएंगे, 0, 1 एंड 2, सिंपल हो गया। तो ये हमने सॉल्व कर लिया। 4 MCQ क्वेश्चन हमने ऐसे ही सॉल्व किया, ऐसे ही आपको सॉल्व करना है ऑन द रफ साइड, और फिर आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, टिक करो, आगे बढ़ो, ओके। 1 मार्क का क्वेश्चन रहता है आपका MCQ। अब हम आगे बढ़ेंगे हमारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में एवरीवन, ओके। तो नेक्स्ट अब आप देखो सब्जेक्टिव क्वेश्चन फर्स्ट हमारे पास है, सॉल्व द इनइक्वेशन। सॉल्व द इनइक्वेशन क्या गिवन है, 2x + 7 ग्रेटर देन इक्वल टू 13 फॉर x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ नंबर लाइन। रिप्रेजेंट दिस ऑन अ नंबर लाइन। तो नेचुरल नंबर है, अगेन आप सबको पता है सिर्फ डॉट 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 आएगा, ओके। लेकिन उससे पहले हमको इसको सॉल्व करना पड़ेगा, तभी हम बता पाएंगे, ओके। तो अब आप देखो सबसे पहले आप गिवन लिख लोगे 2x + 7 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 13। अब अगेन +7 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, -7 हो जाएगा। तो जितने बार मैं ऐसे बोल रहा हूँ प्लस जाएगा माइनस हो जाएगा, माइनस होगा प्लस हो जाएगा, इतना जो आप सबको क्लियर होगा जितना आप सुनते जाओगे, जितना आप रिवाइज करोगे, ओके। सो अब आप देखो 2x ग्रेटर देन इक्वल टू आ जाएगा 13 - 7, फिर आ जाएगा 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 13 - 7 6 होता है, फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू 6/2 आ जाएगा। अब तो आई होप आप सभी को पता है, आप आसानी से और बहुत जल्दी सॉल्व कर सकते हो इन चीज़ों को, राइट। x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आ गया, नेचुरल नंबर हमारा होना चाहिए, हम बना लेंगे अगेन, ओके। अगेन हम नंबर लाइन अपना बना लेंगे, थोड़ा सा सीधा दिखना चाहिए, बस उतना ही हमारा एम है। बीच में हम 0 लिखेंगे, ओके, 0, फिर -1 -2 -3 -4, यहाँ आ जाएगा +1 +2 +3 +4 +5 +6 एंड सो ऑन। दूसरा कलर अब हम ले लेते हैं। अब आप देखो क्या मेंशन है यहाँ पर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3, लेकिन x क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 3 इंक्लूड होगा, 4 इंक्लूड होगा, 5 इंक्लूड होगा, ऐसे करके पूरा चलता जाएगा ये, ओके। सो 3 इज इंक्लूडेड, 3 पर आप बनाओगे डॉट, 4 पर डॉट, 5 पर डॉट, डार्क सर्कल, और ना हॉलो सर्कल नहीं बनेगा क्योंकि ये सब इंक्लूडेड है, 3 4 5 6 और ये ऐसा चलता जाएगा। तो ये आपका बता रहा है दैट x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 एंड वी हैव रिप्रेजेंटेड इन ऑन द नंबर लाइन। नेचुरल नंबर है इसलिए बीच के वैल्यूज नहीं आएंगे, ओके। नेचुरल नंबर इसलिए बीच के वैल्यूज नहीं आएंगे, सिर्फ वो नेचुरल नंबर्स आएगा 3 4 5 एंड 6। तो आई होप फर्स्ट सब्जेक्टिव क्वेश्चन आप आई होप आप सभी को क्लियर है। ऐसे ही आपको रिप्रेजेंट करना है, गिवन आप लिखोगे, सॉल्व करोगे, इसको लिखोगे, देन यू विल mention final answer, so you have represented it on the number line, okay, finally it is done। तो इतना ही आपको करना पड़ेगा इस पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चन में। आई होप ये क्वेश्चन भी आप सभी को क्लियर है, किसी को कोई भी डाउट नहीं है, ओके। वी विल प्रोसीड नाउ फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एवरीवन, ओके।
तो नेक्स्ट अब आप देखो, वी विल सी नाउ केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा आ गया है। तो केस बेस्ड क्वेश्चन अब हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर क्या किया ना, सिनेरियो अगेन हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और डिकोड करते जाएंगे। ओके देखो, एक कॉन्सर्ट है एंड इट इज हैविंग, इट हैज अ मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ 500 पीपल। 500 पीपल का मैक्सिमम कैपेसिटी है कॉन्सर्ट में। इफ टिकट्स कॉस्ट ₹30, सॉरी रुपीज नहीं, इफ टिकट्स कॉस्ट $30 ईच, ठीक है, $30 है उसके टिकट्स का प्राइस, एंड यू मस्ट रिजर्व $50 फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो आपके पास ट्रांसपोर्टेशन के लिए $50 रिजर्व मतलब होना ही होना चाहिए। उसके बाद क्या लिखा है, राइट एंड सॉल्व अ लीनियर इन इक्वेशन टू डिटरमाइन क्या लिखा है, हाउ मैनी टिकट्स यू कैन बाय विथ अ बजट ऑफ $800। तो $800 का फाइनल बजट है। तो पहले हमको यहाँ पर लीनियर इन इक्वेशन फॉर्म करना पड़ेगा एवरीवन। तो फॉर्म कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप देखो गिवन चीज़ें आप यहाँ पर लिख सकते हो, राइट। गिवन क्या है, 500 पीपल का मैक्सिमम कैपेसिटी है। ओके डजंट मैटर, इस क्वेश्चन में मैटर नहीं करता, वो हम देखेंगे आगे क्यों। तो अब टिकट्स देखो $30 ईच का है, रिजर्व $50 होना ही चाहिए। तो रिजर्व मतलब 50 तो मस्ट है, 50 आपको अपने हाथ में रखना ही रखना है। किस चीज़ के लिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के लिए। ओके फिर आ जाएगा प्लस। अब उसके बाद आप देखो $30 का टिकट है, क्वेश्चन में को पूछा क्या है, $800 का टोटल बजट है। ओके यहाँ पर गिवन है एवरीवन, $800 का टोटल बजट है। और यहाँ पर हमको क्या पूछा गया, हाउ मैनी टिकट्स यू कैन बाय विद दिस $800, कितना टिकट हम $800 से खरीद सकते हैं। तो 50 तो हमको रखना ही है। अब आ जाएगा एक टिकट का प्राइस कितना है, $30, तो 30 लिखोगे। अब कितना खरीद सकते हैं वो तो हमको अभी नहीं पता, जो नहीं पता होता वो क्या होता है, वेरिएबल होता है। वेरिएबल हम x के फॉर्म में लेते हैं, तो टेकिंग वेरिएबल एज x। ओके टेकिंग वेरिएबल एज x, कितना खरीद सकते हैं वो नहीं पता, तो 30x आ गया। अब आप देखो ये बजट कितना है, 800। याद करो एकदम स्टार्टिंग में मैंने क्या बोला था, एकदम स्टार्टिंग ऑफ द सेशन में बजटिंग वाला केस में, कि बजट हमेशा जो जितना बजट है उससे हमारा एक्सपेंसेस वगैरह कम होना चाहिए। तो कम होना चाहिए मतलब यहाँ पर लेस देन आएगा। ओके अब विद इन अ बजट लिखा है, विद इन मतलब 800 से कम ही होना चाहिए। ओके इसलिए इक्वलिटी साइन यहाँ पर नहीं आएगा क्योंकि विद इन लिखा है, विद इन मतलब कम होना चाहिए, तो लेस देन 800। ओके आप इक्वलिटी साइन यहाँ ले सकते हो, हम पहले इसको सॉल्व करते हैं। ओके यस यू कैन टेक इक्वालिटी साइन, क्योंकि आपको पर्टिकुलर अमाउंट दे दिया यहाँ पर। ओके $800 आप अमाउंट दे दिया, आप खर्च कर सकते हो पूरा। तो विद इन अ बजट मतलब इस पर्टिकुलर बजट में भी, कई बार विद इन का मतलब लेस देन भी होता है, कम भी होता है, लेकिन यहाँ पर आपको 800 पूरा दिया हुआ है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पर इक्वल साइन भी ले लोगे, उतना आप बाय कर सकते हो। अब हमको इसको सॉल्व करना है, बस ये इक्वेशन फॉर्म करना बहुत ज़रूरी था। इक्वेशन कैसे हमने फॉर्म किया ये आई होप आप सभी को क्लियर है। ये क्या है एवरीवन, आप लिख लोगे यहाँ पर, ये है ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। ओके ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आपको रखना ही रखना है। इसके बाद आपका ये 30 क्या है, इट इज द कॉस्ट ऑफ वन टिकट। कॉस्ट ऑफ वन टिकट। ओके और x हमारा क्या है यहाँ पर, x इज द नंबर ऑफ टिकट्स, नंबर ऑफ टिकट्स। और 800 का हमारा क्या है एवरीवन, 800 इज द बजट। ओके अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो हमको पता चलेगा फाइनली हमारे पास लीनियर इन इक्वेशन है हमारे पास 50 + 30x, और ये हमारा लेस देन इक्वल टू 800 है। तो अगेन x वन साइड होना चाहिए एवरीवन, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, 50 चले जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, तो हमारे पास बचेगा 30x लेस देन इक्वल टू 800 - 50। 800 - 50 कितना होता है, 750। तो वो अब आप यहाँ पर लिख लोगे, 30x लेस देन इक्वल टू कितना आ गया, 750। ओके 750 आ गया। आप 30 को आप अदर साइड भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, x लेस देन इक्वल टू 750/30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल आप कर सकते हो इजिली। 3 1 टाइम 3 25 टाइम होता है, राइट। तो यहाँ पर आपको क्या गिवन आ गया, x लेस देन इक्वल टू 25। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, राइट एंड सॉल्व अ लीनियर इन इक्वेशन। तो सबसे पहले हमने लिख लिया, राइट बोला था तो राइट हमने किया, फिर सॉल्व भी कर लिया। हाउ मैनी टिकट्स यू कैन बाय, तो कितना बाय कर सकते हो आप, 25 टिकट्स आप बाय कर सकते हो।
ओके क्योंकि $50 हमारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट है, तो 25 टिकट्स आप नंबर ऑफ टिकट्स आप खरीद सकते हो। लास्ट में आप आंसर क्या लिखोगे, टोटल 25 टिकट्स कैन बी बॉट विद दिस पर्टिकुलर बजट। ओके तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। एक कंस्ट्रेंट था वो ट्रांसपोर्टेशन का था, वो मेंशन कर दिया, फिर टिकट्स वाला था, और उसके बाद क्या बचा हमारा टोटल बजट। ऐसे हमको लिखना होता है। अगर आप लिखना जान गए तो सॉल्व करना तो आपके बाएं हाथ का खेल है, राइट, और अगर आप लेफ्टी हो तो दाएं हाथ का खेल है। ओके तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है। केस बेस्ड क्वेश्चन हमने देख लिया। आई होप इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट नहीं है। इफ यू ऑल आर हैविंग एनी डाउट यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो। ओके केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा खत्म हो चुका है एवरीवन। ओके अब जल्दी से इसको नोट कर लो। ओके अब हम आगे बढ़ते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन हमारा हो गया है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन एवरीवन। ओके तो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन में क्या गिवन है आप देखो, अ स्टूडेंट, सबसे पहले लिखा है स्टूडेंट हैज टू सॉल्व अ मैथ टेस्ट विथ एटलीस्ट 20 करेक्ट आंसर्स। ओके तो सबसे पहले एक चीज दिया है यहाँ पर कि उसको 20 करेक्ट आंसर्स होने चाहिए। ओके तो सॉल्यूशन आप यहाँ पर लिख लो। तो 20 करेक्ट आंसर्स एक कंडीशन है, तो फर्स्ट कंडीशन आप लिख लो। ओके यहाँ पर दो कंडीशन है इसलिए मैं इसको लिखा रहा हूँ एवरीवन। फर्स्ट कंडीशन क्या आया, 20 करेक्ट आंसर। ओके ये हो गया। उसके बाद आप देखो ईच क्वेश्चन हैज 4 मार्क्स, तो 4 मार्क्स है इस क्वेश्चन में, एंड दे मस्ट स्कोर एटलीस्ट 60 मार्क्स। तो आप देखो सेकंड कंडीशन क्या आ रहा है, सेकंड कंडीशन क्या आ रहा है एवरीवन, 60 मार्क्स। अब आप देखो एक क्वेश्चन का जो है वो क्या है 4 मार्क्स है, तो 4 आप लिख लो। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे वो तो हमको नहीं पता, तो आप उसको एक्स से मेंशन कर सकते हो। एटलीस्ट लिखा है, एटलीस्ट मतलब कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए। ओके तो कम से कम 60 मार्क्स होने चाहिए, मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60। एटलीस्ट का मतलब क्या होता है आप समझो, एटलीस्ट मतलब कम से कम इतना होना ही चाहिए, इससे कम नहीं चलेगा। पासिंग मार्क्स कितना होता है, पासिंग मार्क्स कितना होता है, अगर हम हमारे टाइम पर देखें तो 100 मार्क्स था, 33 या 35 होता है, तो 33 या 35 चाहिए ही। अगर 32 आया मतलब आप फेल हो, समझे, तो कम से कम 33 चाहिए ही। तो एटलीस्ट का मतलब होता है कम से कम। तो इसीलिए जो हमारा यहाँ पर ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स का है। सेकंड कंडीशन में कितने क्वेश्चन है वी डू नॉट नो, तो 4x क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 60 होना चाहिए। अब नेक्स्ट आपको क्या पूछा है, राइट अ लीनियर इन इक्वेशन, तो एक लीनियर इन इक्वेशन हमने लिख लिया, एंड सॉल्व इट टू फाइंड हाउ मेनी क्वेश्चंस दे मस्ट आंसर करेक्टली। तो कितने क्वेश्चन आप सही आंसर हमको करना पड़ेगा। तो अब हम इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। x क्या आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 60/4 आ जाएगा। ओके बहुत ही आसान है ये, तो x आ जाएगा। देखने में बस लग रहा है कि क्या पूछा है, अब आप देखो क्या होगा आंसर, x ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो दो कंडीशन इस क्वेश्चन में हमको गिवन है, इसीलिए कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है एवरीवन। ओके दो कंडीशन गिवन है, आप दोनों में आपको कंपेयर करना है। पूछा क्या है, हाउ मेनी क्वेश्चन दे मस्ट आंसर करेक्टली। मस्ट मतलब मस्ट है। पहला कंडीशन क्या था, एटलीस्ट 20। एटलीस्ट 20 मतलब, एटलीस्ट 20 मतलब अगर हमने x क्या लिया है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस लिया, राइट, यहाँ पर 20 करेक्ट आंसर्स है, तो अगर हम x ले लेंगे करेक्ट आंसर, x हम ले लेंगे करेक्ट आंसर, यहाँ पर हम लिख लेते हैं x हमारा क्या है, नंबर ऑफ करेक्ट आंसर। ओके नंबर ऑफ करेक्ट आंसर, ऐसे आप लिख लोगे। अगर हम x नंबर ऑफ करेक्ट आंसर लेते हैं तो फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर क्या लिखा है, फर्स्ट कंडीशन में एटलीस्ट 20 लिखा है, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 20 आप लिखोगे। सेकंड कंडीशन हम से देखें हम क्या आया, सेकंड कंडीशन में क्या गिवन है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 15 आ जाएगा। तो कौन सा फॉलो होगा, ये फॉलो होगा, क्योंकि ये क्राइटेरिया इससे बड़ा है। ओके तो यहाँ पर अगर आपको आंसर पूछेगा तो आपका क्या आ जाएगा, 20। टू सॉल्व हाउ मेनी क्वेश्चन दे मस्ट आंसर करेक्टली, आंसर आ जाएगा 20, बिकॉज वी आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ दिस। ओके एक सेकेंड, इसको ये दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। ओके ये दोनों को हम कंपेयर कर रहे हैं। इफ वी आर कंपेयरिंग बोथ ऑफ दिस, तो कौन सा वैल्यू यहाँ पर सस्टेन करेगा, x 15 से बड़ा होना चाहिए, x 20 से भी बड़ा या बराबर होना चाहिए। तो 20 से कम वाले में एक कंडीशन क्या होगा, फॉल्स हो जाएगा। 20 से कम वाले में एक कंडीशन तो फॉल्स हो जाएगा, ये कंडीशन फुलफिल हो जाएगा, लेकिन हमको दोनों कंडीशन फुलफिल करना है इस पर्टिकुलर केस में, इसीलिए हमारा आंसर आ जाएगा 20।
20 इज द फाइनल आंसर। तो यहाँ पर क्या पूछा है, हाउ मैनी क्वेश्चंस दे मस्ट आंसर करेक्टली, 20 क्वेश्चंस दे मस्ट आंसर करेक्टली। तो आई होप ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, आई होप आप सभी को क्लियर है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकता है। ओके, तो आई होप इन चीज़ों को आप ले लो। 2 कंडीशन थे, दोनों कंडीशन में जो फुलफिल करेगा वो हम लेंगे। ओके, तो इसको आप यहाँ पर नोट कर लो, देन हम आगे बढ़ते हैं एवरीवन। ओके ओके, नेक्स्ट हमारा असर्शन रीजन का क्वेश्चन है एवरीवन, लेट अस ट्राई टू सॉल्व इट। ओके, अब आप देखो, एक सेकेंड, असर्शन में क्या गिवन है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ 3x + 5 इज ग्रेटर देन 14 फॉर x बिलोंगिंग टू z मतलब इंटीजर इज x ग्रेटर देन इक्वल टू 3। तो असर्शन और रीजन में सबसे पहले आपको दोनों को सॉल्व करके देखना होता है कि दोनों पहले सही है कि नहीं, उसके बाद आप देखते हो कि रीजन जो बताया हुआ है वो एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को कि नहीं। तो सबसे पहले हम देख लेंगे 3x + 5 और क्या गिवन है, ग्रेटर देन 14 गिवन है, ग्रेटर देन 14। ओके, फॉर x बिलोंगिंग टू z इज, तो इज वाला हमको सॉल्व करना है, सही लिखा है कि नहीं वो हमको देखना है सबसे पहले। तो सबसे पहले ये क्या +5 जाएगा ऑन द राइट हैंड साइड, -5 हो जाएगा। सो 3x ग्रेटर देन 14 - 5। ओके, ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3x ग्रेटर देन 14 - 5 है, तो 3x ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 9। ओके, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा x ग्रेटर देन 3, x ग्रेटर देन 3 आया। वहाँ पर क्या मेंशन है आप देखो, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z है, और क्या बोला है x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आना चाहिए। आई होप क्वेश्चन में थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया, आई विल टेल यू वंस। ओके, रीजन में क्या गिवन है, सब्ट्रैक्टिंग 5। ओके यस, तो यहाँ पर एक्चुअली एक ये साइन आना था, वो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया क्वेश्चन में, तो यहाँ पर एक्चुअली ये साइन आएगा। ओके, तो अब आप देखो यस असर्शन फॉलो हो रहा है, वो साइन की वजह से गड़बड़ हुआ था। तो असर्शन यहाँ पर फॉलो हो रहा है, हमने सॉल्व किया, x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 आया, मतलब असर्शन फॉलोज। ओके, अब रीजन में क्या मेंशन है आप देखो, रीजन में सब्ट्रैक्टिंग 5। तो जैसे हम फर्स्ट वे में सॉल्व किए थे, दोनों साइड आपको 5 सब्ट्रैक्ट करना है, तो अगेन ये रिजल्ट मिलेगा। फिर दोनों साइड आप 3 डिवाइड करोगे तो ये रिजल्ट फाइनली मिल जाएगा, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 3 मिल जाएगा, मतलब रीजन भी सही है। और रीजन क्या कर रहा है, असर्शन को एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो इसीलिए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, ए ऑप्शन हमारा सही है। बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन एक्सप्लेन्स असर्शन। ओके, अगर एक्सप्लेन नहीं करता तो रीजन डज नॉट एक्सप्लेन, अगर असर्शन ट्रू रीजन फॉल्स होता तो सी ऑप्शन, अगर दोनों फॉल्स होता तो डी ऑप्शन, ऐसा गिवन है। बट जनरली डी ऑप्शन में रहता है असर्शन इज फॉल्स रीजन इज ट्रू। तो ये एनी केस चौथा ऑप्शन, कोई भी ऑप्शन एग्जामिनर कुछ भी दे सकता है, आपको पहले पढ़ना है, फिर आपको पता करना है कि वो कैसे सॉल्व होगा। ओके, तो आई होप ये एग्जांपल भी आप सभी को क्लियर है। ये साइन आप याद रखिएगा, साइन थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, तो उसका आपको अच्छे से ध्यान रखना है, तभी ये क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो पाया। ओके, तो आई होप ये आप सभी को क्लियर है। ओके, तो नाउ वी विल प्रोसीड एवरीवन, असर्शन एंड रीजन क्वेश्चन हमारा यहाँ पर हो चुका है। ओके, तो यहाँ पर z लेना था इंटीजर, हमारा इंटीजर वैल्यू ही है सब, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, लेट अस प्रोसीड नाउ। नेक्स्ट अब आप देखो आईसीएसई स्पेसिमेन पेपर है आपके पास, इसको अब हमको सॉल्व करना है। लेट अस सी हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। तो यहाँ पर 2 चीज गिवन है, ए और बी का, वेयर आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर्स। ओके, सबसे पहले ए और बी को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, फिर ऑन द नंबर लाइन हमको बनाना है ए इंटरसेक्शन बी। कैसे सॉल्व होगा, लेट अस सी। ओके, तो सबसे पहले हम ए और बी को सॉल्व कर लेंगे। ओके, ओके, तो अब आप देखो ए को अगर हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा, ए अगर हम सॉल्व करें, सो वी आर हैविंग एक्स इज सच दैट, ओके, ए के कंडीशन हम लेते हैं, एक्स इज सच दैट 3, फिर आया लेस देन 2x - 1 लेस देन 9, और यहाँ पर x बिलोंग्स टू रियल नंबर है। रियल नंबर का केस देखो, दोनों साइड -3 का, ओके वेट, हमको x एक साइड चाहिए ना, तो हम तीनों में +1 करेंगे। ओके, तो हम सॉल्व करते हैं, 3 + 1, फिर लेस देन 2x -1 + 1, फिर लेस देन 9 + 1। ओके, तो यहाँ से क्या आ जाएगा आप देखो, 4 लेस देन, ये हो गया 2x, फिर आ गया लेस देन 10। अब आप 2 से डिवाइड कर दोगे बोथ द साइड, 2 से डिवाइड कर दो तो क्या बचेगा, 2 लेस देन x लेस देन 5। तो ये लेकिन रियल नंबर है, तो अब यहाँ पर लेकिन सिर्फ क्या है,
सिर्फ यहाँ पर साइन जो है वो लेस देन साइन है, तो कैसे प्लॉट होगा वो हम यहीं पर देख लेते हैं, फिर हम आगे उसको उधर बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या बोला है, रिप्रेजेंट ए एंड बी और नंबर लाइन। तो सबसे पहले हम इन दोनों को देख लेते हैं, नंबर लाइंस में प्लॉट कर लेते हैं। ओके, तो अगेन हम स्ट्रेट नंबर लाइन बनाते हैं। आई होप ये स्ट्रेट हो, नहीं भी हो तो आप समझ लेना स्ट्रेट है, ठीक है। ओके चलो, हाँ, तो अब अगेन जैसे कि हम लिखते हैं बीच में 0 आएगा बट 5 भी इंक्लूड होना चाहिए, तो आप थोड़ा ऐसे लिख सकते हो, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 6 7, इधर आ जाएगा -1 -2, ये सब आपको स्केल से करना है एवरीवन। ओके, अब आप देखो कैसे सॉल्व होगा। तो अब यहाँ पर क्या गिवन है, x क्या है, 2 और 5 के बीच में है, लेकिन 2 और 5 इंक्लूडेड नहीं है बिकॉज यहाँ पर सिर्फ इनइक्वालिटी है, इक्वल वाला साइन नहीं आया यहाँ पर। ओके, तो आप कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पर आ जाएगा एक गोला, और गोला क्या होगा, हॉलो सर्कल होगा। 2 पर भी हॉलो सर्कल, 5 पर भी हॉलो सर्कल, x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, मतलब बीच के सारे वैल्यूज आ जाएंगे, तो आप ये ज्वाइन कर दो। ओके, ये आपका आ गया, ये बन गया, ऐसे ही बनेगा। ये पर्टिकुलर किसका केस है, ए का केस है, बी का केस हम वहां देख लेते हैं। ओके, तो आई होप ये चीज़ आप सभी को क्लियर है, ए का केस कैसे आया है। ओके, और हॉलो सर्कल क्यों है, क्योंकि ये इंक्लूडेड नहीं है। नेक्स्ट अब हम देखेंगे बी का केस। आ जाओ बी के केस में। बी के केस में अगेन क्या गिवन है, सबसे पहले 11 है। ओके, सो 11 लेस देन इक्वल टू, उसके बाद क्या है, 3x + 2 है। ओके, सो 3x + 2 आप लिख लोगे, 3x + 2, फिर लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, आप देखो लेस देन इक्वल टू क्या आएगा, 23 आएगा, तो 23। अब हम यहाँ क्या करेंगे, -2 करेंगे बोथ द साइड। ओके, -2 सभी साइड, तीनों में -2 करना है, तो आ जाएगा 11 -2 लेस देन इक्वल टू 3x + 2 -2 लेस देन इक्वल टू 23 -2। यहाँ से अब आप देखो क्या आ जाएगा, 11 - 2 इज 9 लेस देन इक्वल टू 3x लेस देन इक्वल टू 21। तो यहाँ से अब आपको क्या मिलेगा, 3 डिवाइड करना है सभी में, तो यहाँ आ जाएगा 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 7। ओके, ये पर्टिकुलर बन गया। तो 3 और 7 के बीच में x है, 3 और 7 इंक्लूडेड भी है, तो अब हम इनको नंबर लाइन पर बना लेते हैं। ओके, यहाँ पर 3 और 1 है एवरीवन। ओके, तो हम अगेन 0 को थोड़ा इस साइड ले लेते हैं। ओके, 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 7 8 9 -1 -2। अब आप देखो ये कैसे होगा, तो इस पर्टिकुलर केस में हम दूसरा कलर ले लेते हैं। इस पर्टिकुलर केस में आप देखो 3 और 7 के बीच में x है। ओके, तो अबर और क्या है, 3 और 7 बराबर भी है, तो आपको क्या करना है, डार्क सर्कल करना है, मतलब डार्क होगा, ये हॉलो नहीं रहेगा। ओके, 3 पर भी डार्क, 7 पर भी डार्क, और x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, हमको क्वेश्चन में गिवन है ऑलरेडी, राइट एवरीवन। कहाँ पर गिवन है, रियल नंबर, यहाँ पर देखो दोनों केस में रियल नंबर है, तो इसीलिए ये पूरा ज्वाइन हो जाएगा, खत्म। इनके बीच का भी सभी वैल्यू है, 3 और 7 इंक्लूडेड है, ऐसे रिप्रेजेंट हो गया बी और ऐसे रिप्रेजेंट हो गया ए। अब हम एक नया नंबर लाइन लेंगे और वहां पर ड्रॉ करेंगे, क्या वहां पर ड्रॉ करेंगे, ऑन द नंबर लाइन ऑल्सो मेक ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कैसे बनेगा एवरीवन, तो ये दोनों वैल्यूज का इंटरसेक्शन हमको चाहिए। अब आप देखो 2 और 5, यहाँ पर 5 इंक्लूडेड नहीं है ए में, वहाँ पर लेकिन 5 इंक्लूडेड है, यहाँ पर 2 इंक्लूडेड नहीं है, वहाँ 2 का कोई सीन ही नहीं है, तो हम एक केस बनाते हैं। अब ये हो गया था ए ऑप्शन के लिए। ओके, ये पूरा हमारा ए ऑप्शन था, अब हम यहाँ पर बनाएंगे बी ऑप्शन के लिए। तो सबसे पहले हम नंबर लाइन बनाएंगे। ओके, तो अब आप देखो नंबर लाइन हम बनाते हैं, यहाँ पर हम स्ट्रेट लाइन बनाते हैं सबसे पहले। आई होप अगेन ये स्ट्रेट है, मेरे को थोड़ा दूर से देखना पड़ेगा, ठीक है। बन गया। ओके, तो अब आप देखो यहाँ पर हम वैल्यूज़ लिख लेंगे अगेन,
हमको चाहिए ये सब वैल्यूज़ जो इसमें ऑलरेडी है, तो 7 तक का वैल्यू तो हमको चाहिए। तो अगेन हम 0 से, ये टेढ़ा बन गया है क्या? ठीक है, आप लोग एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से, ओके, बिकॉज हम सिर्फ यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन देख रहे हैं। तो 0 आएगा, फिर 1 आएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9 -1। तो अब आप देखो यहाँ पर बनेगा क्या एक्चुअली। तो सबसे पहले आप देखो, अगर हम ए इंटरसेक्शन बी ले रहे हैं तो उसके लिए मैं कुछ चीज़ यहाँ पर लिख देता हूँ पहले। ए इंटरसेक्शन बी, ये इसका केस है। इंटरसेक्शन मतलब कॉमन पॉइंट्स हमको देखना है। कॉमन पॉइंट्स क्या क्या है? ये 2 से 5 है, वो 3 से 7 है, तो कॉमन पॉइंट आ जाएगा 3 से 5, ओके, 3 to 5। बट एक कंडीशन क्या है? 5 यहाँ पर इंक्लूडेड नहीं है, और इंटरसेक्शन लेना है तो 5 वहाँ पर भी इंक्लूडेड नहीं होगा। तो इसीलिए जब हम यहाँ पर बनाएंगे, इट विल बी व्हाट? इट विल बी 3 इज नॉट इंक्लूडेड, वेट, 5 इज नॉट इंक्लूडेड, 3 तो दोनों इंक्लूडेड है, तो 3 पर बनेगा डार्क, ओके, 3 पर डार्क बन गया एवरीवन, लेकिन 5 यहाँ पर नहीं है इंक्लूडेड, तो यहाँ पर भी इंक्लूडेड नहीं लगेगा क्योंकि ये इंटरसेक्शन है, ओके। इंटरसेक्शन में हम कॉमन चीज़ें देखते हैं, तो कॉमन चीज़ ऐसे आ जाएगा, ये हो गया। अब इनके बीच का वैल्यूज तो आएगा बिकॉज x बिलोंग्स टू रियल नंबर है, ओके। तो जो फाइनली बनेगा ए इंटरसेक्शन बी का, ये आपका स्पेसिमेन पेपर का क्वेश्चन था, आप देख सकते हो कितना टेक्निकलिटी इन्वॉल्व है इसमें, ओके। सो 3 से 5 आ रहा है, तो यहाँ पर, यहाँ से और यहाँ से, ये दोनों में आप देखो 3 कॉमन है, तो 3 पर तो डार्क सर्कल आएगा क्योंकि दोनों में इंक्लूडेड है। 5 में एक में इंक्लूडेड नहीं है, इसलिए वहाँ पर भी इंक्लूड नहीं होगा बिकॉज ये इंटरसेक्शन है, ओके। सो 3 से 5 आपका आ गया। आई होप ये स्पेसिमेन पेपर जो हमने सॉल्व किया यहाँ पर क्वेश्चन, ये आप, आई होप आप सभी को क्लियर है। ऐसे ही डिफरेंट सेट ऑफ क्वेश्चन हमने सॉल्व किया है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर बेस्ड भी है एवरीवन, ओके। और ऐसे ही बहुत सारे क्वेश्चन हैं भी हमारे पास, वो हम अलग से कवर अप करेंगे। फिलहाल ये हमारा 1 शॉट सेशन था, आप यहाँ पर नोट डाउन कर लो, ओके। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप ये क्वेश्चन सभी को क्लियर है, किसी को डाउट नहीं है यहाँ पर। इफ़ यू ऑल आर हैविंग, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ओके। स्पेसिमेन पेपर हमारा हो चुका है। सो फाइनली थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर लिसनिंग टू दिस सेशन। 1 शॉट था ये हमारा फॉर लीनियर इन इक्वेशंस। इफ यू हैव एनी डाउट, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, अदरवाइज आई विल श्योरली, मेरे हिसाब से मैंने आप सभी के डाउट्स क्लियर कर दिए होंगे थ्रू दिस सेशन, जो भी डाउट हुआ हो। स्टिल इफ यू हैव, यू ऑल आर फ्री टू लेट मी नो, ओके, इन द कमेंट बॉक्स। एंड नेक्स्ट हमारे सेशन में, या जब भी हमारा ये सेशन होगा, कुछ भी लाइव होगा, वहाँ पर हम इसको लेके आएंगे। तो अब हमारा पार्ट है हमारे श्लोक का, जो हम लेके आते हैं। तो मेरा श्लोक जो मैं बोलता हूँ आप सबको उद्घोष करने के लिए, बोलने के लिए, वो क्या है? योगः कर्मसु कौशलम। इसका मतलब जो भी काम आप कर रहे हो उसमें आप स्किल डेवलप करो, वही आपका योग कहलाता है, ओके। वही आपका योगा कहलाता है। ज़रूरी नहीं आप एक जगह बैठ जाओ और वहाँ पर आप ध्यान मग्न हो जाओ, उसको आप योगा बोलोगे। जो आप कर रहे हो उस पर आप स्किल डेवलप करो, वही आपका योग कहलाता है। योगः कर्मसु कौशलम, इसको आप बोलो भी, अप्लाई भी करो, ओके। तो आई होप इसके बोलने से आपको, आपके अंदर एक नई ऊर्जा का उत्सर्जन होगा, न्यू एनर्जी विल बी डेवलप्ड इनसाइड यू। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग दिस सेशन। मेरा नाम है शुभांशु श्रीवास्तव। टिल आवर नेक्स्ट क्लास, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हेल्दी एट ऑल ऑफ योर होम्स। गुड बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्व्स। टिल आवर नेक्स्ट क्लास, अच्छे से रहिए और हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। गुड बाय एवरीवन।